So let's begin with our lecture number 11 of geometric optics. So till last lecture we were looking into the phenomena of refraction of light. हमने वहाँ पे देखा था bending हो रही थी light की. Now from bending to we are going into the spreading of light, ठीक है, और उस phenomena को बोलते हैं dispersion, ठीक है. So we are going to look into the phenomena today that is called dispersion of light and how your रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो हमारा वी आर सीइंग कि हमारा कोई प्रिज्म है या कोई यानी ग्लास मीडियम है, तो हम वी आर कंसिडरिंग टिल नाउ वी आर कंसिडरिंग कि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज सेम फॉर ऑल द वैल्यू फॉर ऑल द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग. बट टुडे वी विल सी कि रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द लैम्डा, सो इट चेंजेस, इट इज़ नॉट ए यूनिक सिंगल वैल्यू ऑफ फॉर एनी ग्लास मीडियम और एनी अदर मीडियम, ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द equation, Cauchy's equation, ठीक है. Okay, how your refractive index has been related with your lambda wavelength, ठीक है. Then we are going to see the concept of dispersive power कि कोई this is a dispersive power of your prism कि आपका prism light को कितना ज़्यादा spread कर पाता है, ठीक है. तो this dispersive power का basically मीन होता है कि आपकी अगर ये light ये है कि ये कितना spread कर पाया, कि आपका red से violet तक का कितना spread हुआ, that is angular dispersion कितना हुआ इसका, ठीक है. कि अगर आपकी suppose ये red light है और यहाँ पे आपकी violet होती तो this much is the dispersion, तो light को कितना ज़्यादा spread over कर पाया, उसकी fanning कितनी ज़्यादा कर पाया, that is what we call the dispersive power. That concept we are going to see. फिर हम दो और रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे विद द डिस्पर्सिव पावर एंड द डेविएशन, ठीक है. बिकॉज हमारा प्रिज्म के अंदर दो फिनोमेना एक साथ हो रहे होते हैं, वन इज़ योर रिफ्रैक्शन एंड वन इज़ योर डिस्पर्शन, ठीक है. तो इन दोनों से रिलेटेड फिनोमेना देखेंगे. एक क्रोमेटिज्म, ठीक है. क्रोमेटिज्म मीन्स कि जिस तरीके से आपका ये क्रोमेटिक कलर्स में इट इज़ स्प्रेडिंग, द कलर्स इज बीन स्प्रेडिंग, ठीक है. दैट इज़ अ क्रोमेटिज्म. एक क्रोमेटिज्म है कि आई एम गोइंग टू अवॉइड दिस, ठीक है. तो एक क्रोमेटिज्म प्रिज्म कॉम्बिनेशन के आई डोंट वांट दिस स्प्रेडनेस, ठीक है. तो डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, बट देयर विल बी अ डेविएशन, ठीक है. So this concept we are going to see where dispersion is not happening, that means achromatism, that means the spreading is not happening. So that concept we are going to see, that is dispersion is not happening but the deviation of the light will happen, ठीक है. सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे डायरेक्ट विजन इन द प्रिज्म कॉम्बिनेशन. यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे, हमारा डेविएशन नहीं हो रहा बट हमारा डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है. हेयर इस वाले केस में डिस्पर्शन, नो डिस्पर्शन बट डेविएशन, ठीक है. इस केस को बोलते हैं हम डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, और इस वाले केस में देखेंगे हम dispersion without deviation, ठीक है. So these four concept today we are going to see, and with this we will conclude our plane surfaces पे हमारा refraction and the dispersion, ठीक है. From the next lecture we are going to start with the spherical surfaces पे जो refraction होता है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है. डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस बाय विच आपका जो वाइट लाइट होती है दैट रिवील्स इट्स ट्रू आइडेंटिटी. दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है. अभी व्हेन वी आर पुटिंग द वाइट लाइट अक्रॉस द ग्लास स्लैब्स बट वी कुड नॉट एबल टू सी दिस फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ठीक है. बट प्रिज्म ने हमारे को वो अपॉर्चुनिटी दी टू सी के वाइट लाइट किस तरीके से, हाउ द वाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल कलर्स, ठीक है. सो डिस्पर्शन इज अ प्रोसेस कि वाइट लाइट रिवील्स इज ट्रू आइडेंटिटी एंड इट इज़ नथिंग बट जो डिस्पर्शन इज अ प्रोसेस, इट इज सेपरेशन ऑफ अ सिंगल बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट मीन्स मल्टीपल रेज इज बिन गोइंग, ठीक है. सो सिंगल बीम ऑफ लाइट into its constituent colors, ठीक है. into the separation of a single beam of light into its constituent colors which is the spectrum due to their, why it is happening, because of the different speed in the material, ठीक है. because of the different speed in material, because यहाँ पे जो colors होते हैं उनके पास different lambda होता है, because of this lambda they will be having different speed, ठीक है. they will be having different speed, right. So that relationship that we are going to see from the Cauchy's equation, ठीक है. So dispersion हमारा clear होगा, that is where the white light reveals its true identity and it is a separation of single beam of light into its constituent color spectrum, ठीक है. and due to the different speed in the material, ठीक है. and ये speed due to speed क्यों different होती है, because my velocity is nothing but your frequency और lambda के बराबर होता है. यहाँ पे your lambda has been changing because red light का lambda अलग है, वायलेट लाइट का लैम्डा अलग है. सो बिकॉज ऑफ दैट, इसको इस तरीके से एनालॉजी देखो, बिकॉज कंसिडर अ सिंगल रूम इज देयर, ठीक है. यहाँ पे देर आर दिस एटम्स जो आपके मीडियम है उसमें ये कंसिडर करो, देर आर स्मॉल एटम्स, तो इनको कंसिडर देम दीज आर द स्मॉल किड्स. और अंदर इन द रूम वन बिग किड इज कमिंग इन, ठीक है. ही इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, ठीक है. जब ये मूव करेगा तो ये छोटे छोटे जो फॉर इंस्टेंस स्मॉल किड्स आर देयर, ठीक है. दे कुड नॉट एबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है. व्हेन दिस पर्सन इज मूविंग, तो दिस पर्सन इज हैविंग बिग लैम्डा, ठीक है. इसके पास बिग लैम्डा, ठीक है. दिस पर्सन इज हैविंग
बिग वेवलेंथ, ठीक है, बड़ी वेवलेंथ का है, तो दिस बिग पर्सन इज मूविंग इन, तो यू कैन कंसीडर बिग वेवलेंथ इज द रेड लाइट, ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल जो भी एटम्स है दे कुड नॉट एबल टू क्रिएट एनी इफेक्ट ऑन द वेवलेंथ, कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी इसका जो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, एंड दे कुड नॉट एबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ दिस बिग पर्सन, बट इंस्टेड ऑफ दिस बिग पर्सन इफ आई एम हैविंग द स्मॉल पर्सन ऑफ द साइज ऑफ दिस स्मॉल किड्स, ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चों के बराबर ही एक अनदर स्मॉल पर्सन जा रहा है, तो ठीक है, नाउ दिस ऑल स्मॉल किड्स कुड एबल टू क्रिएट द इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ठीक है, बिकॉज ये हो गया, सपोज ये आपकी होगी वायलेट लाइट विच इज हैविंग द स्मॉल लैम्डा, ठीक है, स्मॉल लैम्डा हो गया इसका, ठीक है। सो इन दिस the small kids is going to create it's going to change the direction of it, ठीक है, and they are going to interact with him, so because of that इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, सो इनको छोटे छोटे किड्स को समझो, दीज आर द एटम्स इन योर मीडियम, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू चेंज द स्पीड ऑफ दिस वायलेट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वायलेट लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, वायलेट लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, तो देन इट इज स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, देन दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बेंड मोर, ठीक है, उसकी बेंडिंग मोर हो जाएगी। सेम वे रेड जो होगा आपका, रेड इट्स अ बिग वेवलेंथ, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट इफेक्टेड बाय द स्मॉल एटम्स, ठीक है, तो देन इट विल गो अनडिफेटेड, ठीक है, अनडिफेटेडली कम उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो कम बेंडिंग होगी उसकी, ठीक है। और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द कॉशीज इक्वेशन कि हाउ योर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। सो म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट किस तरीके से, कि लाइट, बिकॉज वैक्यूम के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इन द वैक्यूम यू हैव द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻11, चाहे आपकी वायलेट हो चाहे रेड हो, एवरीवन ट्रैवल लाइक दिस, ठीक है, बट व्हेन द वाइट लाइट और व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, ठीक है, तो इन द मीडियम क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज देयर, नाउ दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस रेड लाइट है, रेड लाइन क्या है आपकी, लॉन्ग वेवलेंथ है, जैसे हमने देखा कि कोई इफ द बिग चाइल्ड इज कमिंग इन, ठीक है, इट इग्नोर्स द स्मॉल ऑब्स्टिकल लाइक एटम्स एंड मेंटेन द रिलेटिवली हाई स्पीड, सो इट बेंड द लीस्ट, ठीक है, तो इसमें लीस्ट बेंडिंग होती है। सेम वे वायलेट लाइट हो गई आपकी, सो वायलेट लाइट हो गई, इसकी शॉर्ट एंड द रैपिड वेवलेंथ, इट इंटरेक्ट विद मोस्ट ऑफ द एटम बिकॉज ऑफ द सेम साइज, ठीक है, इट इंटरेक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द एटम, इट स्लोज डाउन सिग्निफिकेंटली, बिकॉज ऑफ दिस इट इज गोइंग टू गेट बेंड मोर। इफ यू सी इट हेयर, तो बेंडिंग आप यहाँ पे देखोगे, वायलेट लाइट इज गोइंग टू गेट बेंड मोर, ठीक है, इसकी लैम्डा स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे रेड लाइट की बेंडिंग कम हो रही है बिकॉज इट्स लैम्डा इज हाई, ठीक है। सो द रूल इज कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज नॉट अ सिंगल नंबर, किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज नॉट अ सिंगल नंबर, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। Refractive index is not a single number for the piece of glass. It is slightly higher for violet, that we have seen it here. It is slightly higher for violet because it is bending more, ठीक है, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है मेरी इसकी वेलोसिटी की, एंड इट इज़ लेस फॉर द रेड बिकॉज इसकी स्पीड में कम चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका म्यू मेरा कम है इसमें, फॉर द रेड लाइट के लिए मेरा म्यू कम है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द कॉशीज इक्वेशन, ठीक है। कॉशीज इक्वेशन का जो हमारा एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, दैट योर म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 4, ठीक है। तो विल टेक द फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो लैम्डा जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स फॉर द रेड लाइट लैम्डा लार्ज होगा, दैट मीन्स आपका म्यू स्मॉल होगा, ठीक है। म्यू स्मॉल होगा दैट मीन्स आपका c इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू c बाय म्यू होता है, तो ये स्मॉल होगा तो आपकी वेलोसिटी में बहुत कम डिफरेंस आएगा, ठीक है। वेलोसिटी में आपका कम डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी में कम डिफरेंस आएगा तो आपकी बेंडिंग कम होगी, ठीक है, बेंडिंग कम होगी, दैट इज अ केस ऑफ अ रेड लाइट। अगर यहाँ पे लैम्डा आपका लार्ज है, लैम्डा लार्ज हो गया, जैसे आपका वायलेट हो गया, सॉरी लैम्डा स्मॉल है तो वायलेट हो गया, ठीक है, वायलेट का लैम्डा स्मॉल हो गया, ठीक है, लैम्डा स्मॉल हो गया दैट मीन्स आपका म्यू बढ़ गया, म्यू इंक्रीजेस, म्यू बढ़ गया तो दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज c बाय म्यू, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है दैट मीन्स योर बेंडिंग आपकी ज़्यादा हो रही है, बेंडिंग इज इंक्रीजिंग, सो बेंडिंग इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आपका वायलेट की बेंडिंग इज हाई, ठीक है। सो we'll ignore the higher coefficient that I've told you, we'll take the first two coefficient. So in this low lambda means high your refractive index, it will travel slow. Violet light का low lambda होता है, high refractive index हो गया, slow, so high refractive index means it is going to slow down, ठीक है। इसके जो atoms होंगे हमारे उसमें मीडियम में, it is going to slow down because high mu हो गया, यहाँ पे optical dense हो गया, तो it is going to slow down होगा, less velocity means more bending, ठीक है, more bending than the red, right? So that is the concept of dispersion of light, ठीक है। तो white light consists of the colors of different wavelength, so all the as per the wavelength
दे विल फेस डिफरेंट रेजिस्टेंस, डिफरेंट ऑप्टिकल, सबको डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी मिलेगी, दे विल फेस रेजिस्टेंस, उनकी वेलोसिटी सबका डिफरेंटली चेंज होगी, जिसकी वजह से देयर इज अ स्प्रेड ओवर ऑफ लाइट, ठीक है। इस तरीके से हमारा लाइट का स्प्रेड ओवर हो जाता है। और ये प्रोमिनेंट हमारा प्रिज्म में इसलिए हो जाता है बिकॉज प्रिज्म में आपका पहले यहाँ पे एक फैनिंग होगी, यहाँ पे आपका डिस्पर्शन होगा, और फिर फर्दर जो होगी लाइट फिर से डिस्पर्स होगी इन दिस डायरेक्शन। बट हमारा जो होता है स्लैब में क्या होता है, पहले लाइट होगी, यहाँ से थोड़ी सी डिस्पर्स होगी, फिर देन अगेन इट इज़ गोइंग टू गो बैक इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देन इट इज़ गोइंग टू गो बैक इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इन द पैरेलल स्लैब। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रिडोमिनेंट इन योर पैरेलल ग्लास स्लैब्स, ठीक है। दैट इज वाई द डिस्पर्शन इज मोर प्रोमिनेंट इन योर कोन, बिकॉज यहाँ पे हमारा पहले पे डिस्पर्शन होता है और फिर फर्दर और डिस्पर्स हो जाती है इन फ्रॉम द सेकंड फेज, ठीक है। बिकॉज सेकंड फेज इज नॉट पैरेलल, इट इज़ एट एन एंगल, तो यहाँ से और हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज वट वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर। अ फ्लैट विंडो पेन डज नॉट शो अ रेनबो, ठीक है। हमारा जो फ्लैट विंडो पेन होता है डज नॉट शो अ रेनबो बिकॉज द लाइट अनबेंड्स व्हेन इट एग्जिस्ट, बिकॉज जैसे लाइट यहाँ से पहले तो यहाँ से बेंडिंग हुई, ठीक है, फिर उसके बाद ये अनबेंड हो जाती है आफ्टर द एग्जिस्ट, ठीक है। तो जितना भी मेरा स्प्रेड ओवर होगा बिकॉज ये कम थिकनेस का होगा, तो जितना भी मेरा यहाँ पे फैन बना होगा फॉर द डिफरेंट लैम्डा डिफरेंट कलर्स का, वो जाके यहाँ पे इट विल ऑल गेट मर्ज्ड अप, ठीक है। वो मर्ज अप फिर से वो वाइट लाइट बना देगा, ठीक है। सो इन द प्रिज्म वी हैव अ साइड एट एन एंगल, ठीक है। तो लाइट बेंड वंस वाइल एंटरिंग, पहले यहाँ पे बेंड हो जाएगी लाइट, ठीक है। देन फ्रॉम द सेकेंड साइड इट एंगल अवे, ठीक है। देन द बेंड अगेन इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या था हमारा, इसमें डेट गॉट बेंड इन द इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और फिर इट इज़ गोइंग टू बेंड इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमारा जो एग्जिट के टाइम पे इट गॉट एम्पलीफाइड, हमारी जो डिस्पर्शन होती है दैट गॉट एम्पलीफाइड। द एम्पलीफिकेशन ऑफ द स्मॉल डिफरेंस इन द बेंडिंग बिटवीन द रेड एंड द वायलेट लाइट इज स्प्रेड आउट like a visible rainbow from the second surface, ठीक है। So that is the difference between your prism, why the prism shows only the true nature of the white light, ठीक है, right। So now बेसिकली जो वाइट लाइट होती है आपकी दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स, ठीक है, एंड ईच कलर इज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, एंड ऑल द वेवलेंथ बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ आपका म्यू वेरी करेगा तो आपकी वेलोसिटी वेरी करेगी, ठीक है। सो दैट्स वाई द कलर्स बेंड एट ए डिफरेंट एंगल, ठीक है। सो देयर इज अ स्प्लिट, द कलर्स बेंड एट अ डिफरेंट एंगल, एंड वी हैव सीन कि जो मैक्सिमम बेंडिंग होती है आपकी दैट इज फॉर द वायलेट लाइट, और फिर धीरे धीरे ऐसे विबग्योर इज अ फैशन इन विच योर बेंडिंग इज देयर, तो रेड लाइट की सबसे कम बेंडिंग होती है, ठीक है। बट एक्चुअली रे जो होता है सिंगल रे, इट इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम ऑफ लाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रेज ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो सिंगल रे इज जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट एक्चुअली देयर इज अ लाइट बीम विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रेज ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, एंड ईच लाइट रे डिस्पर्स, हर एक लाइट रे डिस्पर्स होगी। सपोज ये वाली लाइट रे आ रही है, इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्पर्स, ठीक है। इस तरीके से ये 7 फैंस में डिस्पर्स हो जाएगी, सेम ये आएगी तो ये 7 फैंस में डिस्पर्स हो जाएगी, सेम ये आएगी ये 7 फैंस में डिस्पर्स हो जाएगी। तो आप देखोगे जो बाहर वाले तो फैन है ये तो ठीक है, जो अंदर वाले फैन है ये फिर से ओवरलैप कर जाएंगे एंड दे विल अगेन फॉर्म द वाइट लाइट, ठीक है, दे विल अगेन फॉर्म द वाइट लाइट। सो यहाँ पे लाइट बीम है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी रेज एंड ईच रेज कंसिस्ट ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। दे विल डिस्पर्स एंड दे विल स्प्लिट इनटू द कलर, ठीक है। तो जब ये कलर्स में होगी तो बिटवीन वाले जितने भी बीच वाले होंगे दे विल अगेन मर्ज एंड दे विल फॉर्म अ वाइट लाइट, ठीक है। तो ये अगेन वाइट लाइट हो जाएगा इतना पोर्शन, बट आपको यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज अ वायलेट पोर्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको रेड मिलेगा, ठीक है। वायलेट इसका जो एक्सट्रीम वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम बेंडिंग वाला होगा तो ये वायलेट मिल जाएगा, और इसका ये वाला जो ये वायलेट वाला तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, जो इस वाली लाइट का जो एक्सट्रीम पोर्शन होगा वो जो इसका रेड बनेगा वो मिल जाएगा बस आपको, ठीक है। तो एजेस आपके लेफ्ट वाला यहाँ पे वायलेट मिल जाएगा और इधर वाला आपका रेड मिल जाएगा इन द इंटरफेस इन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ठीक है। नाउ विल सी डिस्पर्शन ऑफ ए वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। सो ये आपको ग्लास स्लैब दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था वाइट लाइट आएगी फर्स्ट, ये यहाँ पे डेविएट होगी, ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड अलॉन्ग द डायरेक्शन जिसमें आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट बट द डेविएशन इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्यों कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे डेविएशन, यहाँ पे जो आपकी डिस्पर्शन होगी दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे डिस्पर्शन हो गई इस डायरेक्शन में, ये स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ से इसको अपोजिट डायरेक्शन में ये सारे कलर स्प्लिट हो गए, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस सबसे पहले बीम ऑफ लाइट यहाँ पे आई, यहाँ पे स्प्लिट हो गई, ठीक है, इसने ये फैनिंग बना दी, ठीक है। ये फैनिंग बना दी तो हमारी ये क्या बनेगी, ये जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पहले तो बहुत छोटा सा ये बीच वाला सारा वाइट पोर्शन हो जाएगा, पर ये एक्सट्रीम वाला मेरा वायलेट बचा होगा, ये रेड बचा होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे आके फिर से देन अगेन इट इज़ गोइंग टू गो बैक इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से इट इज़ गोइंग टू स्प्लिट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो मेरे को अगेन यहाँ पे इस वाले पोर्शन में अगेन आई एम गोइंग टू गेट वायलेट एज हेयर, रेड एज हेयर एंड द वाइट लाइट इन द मिडिल ऑफ इट, ठीक है।
सो यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आया आपका, ठीक है, ये हल्के सी हर एक लाइट इट इज़ गोइंग टू गेट फैंड इनटू 7 डिफरेंट कलर, ठीक है, एंड देन अगेन इट इज़ गोइंग टू अनबैंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है ये आपका सारा वाइट हो जाएगा बिकॉज इट्स एन ओवरलैप। ये एक्सट्रीम आपको यहाँ पे रेड मिल जाएगा और ये एक्सट्रीम आपको यहाँ पे वायलेट मिल जाएगा, ठीक है। So why? Because the light unbent at the exit, so all the colors emerge parallel to each other and parallel to the incident beam, ठीक है। The result कि ये सारे कलर पैरेलल आ रहे हैं, they are very close to each other, so they combine again to form a white light। ये सारे बीच वाले कलर they will combine again to form a white light। तो शिफ्ट इंस्टेड ऑफ द रेनबो, ठीक है, जो हमने इसमें देखा था, इंस्टेड ऑफ हैविंग द रेनबो लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्रेड होके इट इज़ अगेन मोर और स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होती है हमारी पैरेलल में, क्या होती है वो यहाँ पे इधर की साइड पे चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे को वाइट लाइट का मिक्सचर, सारी जो हमारा ये होता है इन सबका मिक्सचर हो जाता है और ये वाइट लाइट बना देता है। तो शिफ्ट इंस्टेड ऑफ द रेनबो यू गेट अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ओनली ये थोड़ा सा लेटरल, यहाँ पे आप देखोगे दीज आर द लाइट एंड इट इज़ गॉट लेटरली डिस्प्लेस, ठीक है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया बस इसका, ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी नीचे शिफ्ट हो गई है। द एंटायर बीम इज शिफ्टेड बट इट विल रिमेन वाइट, बट इसके एक्सट्रीम पोर्शन ये रेड रहेगा, ये आपका वायलेट रहेगा, एक्सट्रीम पोर्शन में थोड़ा दिखेगा। द फील इज ये है हमारा। सो प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में आपके क्या होता है, दो साइड होते हैं, दोनों डिफरेंट एंगल पे होते हैं। तो लाइट, सो द लाइट बेंड इन द सेम डायरेक्शन ट्वाइस, ठीक है, लाइट हमारी सेम डायरेक्शन में ट्वाइस बेंड कर जाती है। तो पहले सरफेस पे जब बेंड करती है तो वाइट लाइट एंटर एंड स्प्लिट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्प्लिट होता है पहले सरफेस पे आके। वायलेट लाइट बेंड मोर, रेड लाइट बेंड लेस, ठीक है, दे बिगिन टू स्प्रेड आउट, देन they go inside the slab. Then at the second surface, here's the magic happen in the prism because the surface is parallel to the first one. So it is in the case of this is not the prism, it is again the case of our this, ठीक है। तो अगेन जब फर्स्ट लाइट में हल्का हल्का आपको डिस्पर्शन मिला, बट अगेन फाइनली यहाँ पे जाके फिर से इट इज़ गोइंग टू गेट एट द सेकेंड सरफेस, एट द सेकेंड सरफेस द लाइट अनबेंड एंड एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट, जो यहाँ पे बेंड हुई थी वो अनबेंड हो जाएगी सेम अमाउंट में, दैट्स वाई यू विल गेट द वाइट लाइट इन बिटवीन, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आपके एजेस स्लाइटली वायलेट होंगे, रेड होंगे, रिफ्लेक्टेड बीम होगी दैट विल कम आउट एट द सेम एंगल, ठीक है। जो ये आपका इंसिडेंट एंगल आई होगा, यही आपका एमरजेंट एंगल, ये आपका एमरजेंट एंगल हो जाएगा ई। रेज आर पैरेलल आफ्टर कमिंग आउट, ठीक है, ये रेज विल बी पैरेलल ओनली, ठीक है। द लाइट बीम इज़ वाइट बट द एजेस आर वायलेट इन द रेड। रिफ्लेक्टेड बीम, तो यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ द, बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन एमरजेंट बीम जो निकलेगी थोड़ी थिकर में निकलेगी बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये जो हमारी आएगी थोड़ी थिकर आएगी बिकॉज यहाँ पे तो आपकी लाइट बीम पतली थी ना, तो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा डिस्पर्शन हुआ, ठीक है। ये जो डिस्पर्शन होगा हल्का सा एंड इट इज़ गोइंग टू गेट थिकर, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी जो डिस्पर्शन के बाद थिकर बीम निकलेगी, ठीक है। सो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके आइंस्टाइन हैज सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम कि हमारे को जब पहले एक डिस्कशन चलता था कि वेदर द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस 7 कलर, और प्रिज्म में कलर्स हैं और प्रिज्म में वो प्रिज्म के कलर्स आ रहे हैं, वो वेदर इट इज़ अ वाइट लाइट विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ कलर्स और द प्रिज्म। तो दिस डायलेमा को सॉल्व किया न्यूटन ने अगेन विद द इन्वर्टेड प्रिज्म, जो हमारी थ्योरी यहाँ पे लग रही है। पहले वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, डिस्पर्स होगी एंड देन अनडिस्पर्स होगी, ठीक है, एंड अनडिस्पर्स होगी बाय इन दिस पैरेलल स्लैब। जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वही इसने लगाया इन द इन्वर्टेड प्रिज्म। पहले मैंने प्रिज्म ऐसे लगा दिया जिससे मेरा डिस्पर्शन होगा, फिर मैंने एक साइड में उल्टा प्रिज्म लगा दिया जो उसको अपोज करेगा उस डिस्पर्शन को, देन आई विल गेट द वाइट लाइट अगेन, ठीक है। तो इट शोज़ कि हमारा वाइट लाइट कंटेन्स ऑल द कलर्स, इट इज़ नॉट द प्रिज्म, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर एक्रोमेटिज्म, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्रोमेटिज्म, कि हमारी लाइट जो है आपकी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो डिस्पर्स हो रही है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म एंड देन द सेकेंड इन्वर्टेड प्रिज्म से वो जो डिस्पर्सिव लाइट है दैट अगेन गॉट रिकम्बाइन एंड कमिंग आउट एज अ वाइट लाइट ओनली, ठीक है। नाउ विल सी एनालिटिकली डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इन द ग्लास प्रिज्म. So white light after having two reflection, one from this surface, one from this surface, the beam got separated and the color spectrum will come. तो थोड़ा फैनिंग यहाँ पे होगी हमारे कलर्स की, फिर उसके बाद फर्दर डिस्पर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो जिसकी वजह से विल गेट ए प्रॉपर स्पेक्ट्रम मिल जाता है हमारे को इन द ग्लास प्रिज्म, ठीक है. तो सेकेंड रिफ्लेक्शन लाइट इमर्जेस एट अ डिफरेंट एंगल एंड इट इज़ फ्रॉम द सेकेंड रिफ्लेक्शन वी गॉट अ फर्दर स्प्लिट, और एक पूरा आपका डिस्टिंग्विशेबल स्प्लिट मिलता है हमारे को सेकेंड सरफेस के बाद, ठीक है. नाउ विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्पर्सिंग पावर, ठीक है. डिस्पर्सिंग पावर हमारी ये होती है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म टू डिस्पर्स द लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है. वो लाइट को कितना डिस्पर्स कर पाता है, ठीक है. तो
जो हमारी डिस्पर्सिंग पावर ऑफ ए प्रिज्म इज बीन डिनोटेड बाय ओमेगा विच वी कॉल इट डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डी थीटा क्या है आपका, चेंज इन डेविएशन ड्यू टू वेरिएशन ऑफ योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, चेंज इन डेविएशन बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीन्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ही होगा बिकॉज ऑफ योर चेंज इन लैम्डा, ठीक है। दैट मीन्स इसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट एंड इसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। तो नाउ चेंज इन डेविएशन, इसके लिए जो डेविएशन है और जो इसके लिए जो डेविएशन है, जो चेंज इन डेविएशन ड्यू टू जो चेंज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल द डी फाई, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल द चेंज इन डेविएशन, ठीक है। तो दिस इज जो ये वाला है हमारा डी थीटा, तो वी कॉल इट बिकॉज ऑफ चेंज इन म्यू वी हैव गॉट दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एट डी फाई, ठीक है। अगर ये हमारी सिंगल रे होती है, कोई डिस्पर्शन नहीं होता, इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल स्प्रेड लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्प्रेडिंग ओवर हुई है, दिस इज व्हाट वी कॉल द डी थीटा, एंड ये जो मेरी है दिस येलो वाली लाइट है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डेविएशन थीटा, ठीक है। द मीन डेविएशन आपकी येलो लाइट वाली को हम मीन डेविएशन लेते हैं, तो मीन डेविएशन मीन्स ये और दिस इज माई मीन डेविएशन, ठीक है। फॉर द येलो लाइट दिस इज माई मीन डेविएशन, दिस इज आवर डेल्टा। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाले में, सो लेमडा लाइट आई, ठीक है, एंड चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। जो वाइट लाइट के अंदर आपकी मल्टीपल वेवलेंथ है ना, लेमडा से सपोज डी लेमडा तक वेरी कर रही है, ठीक है। लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा तक वेरी कर रही है, डी प्लस लाइट वाइट लाइट के अंदर हमारी ऑल द वेवलेंथ्स आती है, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से यूल बी गेटिंग डिफरेंट आपका बेंडिंग होगी, ठीक है। तो सपोज फॉर इंस्टेंस ये आपकी लेमडा प्लस जो लेस जिसमें बेंड हो गई, जैसे फॉर इंस्टेंस रेड लाइट हो गई, लेस बेंड हो गया, एंड दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग वाली आपकी लेमडा वाली हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा मेरा, इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे हमारा रेड और वायलेट के बीच में जो डिफरेंस है, दिस वी कॉल द डी थीटा, ठीक है। इसके अंदर वी कॉल इट अ डी थीटा, एंड दिस इज व्हाट द चेंज इन डेविएशन ड्यू टू द वेरिएशन इन माई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड डेल्टा यू बिकॉज ऑफ चेंज इन माई बिकॉज ऑफ डेल्टा लेमडा, ठीक है, डी लेमडा की वजह से, ठीक है। डी लेमडा मीन्स कि वायलेट से जो रेड तक आपका वेरी कर रही है, ठीक है। सो दिस इज योर डी थीटा, एंड मीन डेविएशन मीन्स लाइट इज गोइंग हेयर बट इट गॉट डेविएटेड बाय द प्रिज्म और वी टेक दिस येलो लाइट, ठीक है। दिस इज माई मीन लाइट, ये टोटल है डी थीटा, और इसका जो मीन ये वी आर टेकिंग एंड वी टेक इट है येलो लाइट को हम लोग मीन लेते हैं, तो यहाँ से दिस इज योर मीन डेविएशन, ठीक है, दैट इज योर डेल्टा। So here this factor is my delta, ठीक है, this is my deviation, this is my mean deviation, and this is your d theta, ठीक है। Now if we take it for the, ये आपका dispersive power clear होगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू d theta by theta, ठीक है। तो so, हम d डेल्टा बाई डेल्टा भी लिख देंगे, ठीक है। आगे बस इसमें ये देखना है आपका, ये जो डेल्टा की वजह से जो आपका आया ये, दिस इज व्हाट वी कॉल द, सो आपका जो लेमडा की वजह से आया बिकॉज ऑफ वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेमडा, तो एक लेमडा जो लेमडा से डेल्टा लेमडा के बीच में वेरी कर रही है, तो एक लेमडा के लिए हो रही है और लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा के लिए वाली हो रही है, तो इनके बीच में जो एक्सट्रीम के बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड डी थीटा, और जो मीन के साथ बन रहा है मेरा, दिस इज व्हाट वी कॉल द थीटा, ठीक है। नाउ फॉर द थिन प्रिज्म वी नो द डेविएशन जो हमारा था, दिस थीटा इज नथिंग बट ए इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। नाउ इसका डी थीटा करनी चाहिए हमें, तो डी थीटा किया, तो डी थीटा इज नथिंग बट इट इज़ वेरिंग हमारा जो दिस थीटा वेरिंग विद योर लैम्डा एंड लैम्डा वेरीज विद योर म्यू, तो विल डू डी थीटा हेयर, इट इज़ ए इंटू डी म्यू। नाउ ए की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, दैट इज थीटा ओवर वन म्यू माइनस वन, ठीक है। आपके पास डी थीटा आ गया, नाउ यू पुट दिस डी थीटा हेयर एंड थीटा हेयर, ठीक है। इसकी वैल्यू डाली हमने, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन, ठीक है। सो समटाइम्स इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग यू कैन यूज दिस ओमेगा जो आ गया आपका, दैट इज योर डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, दैट इज इक्वल टू डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन, ठीक है। तो डी म्यू इज डी म्यू ओवर म्यू माइनस वन, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट, सो वील यूज दिस डिस्पर्सिव पावर कॉन्सेप्ट फॉर द करेक्टिव मेजर इन आर एब्सक्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। तो वाइट लाइट जो आपकी स्प्रेड ओवर होती है, इफ वी डोंट वांट दिस डिस्पर्शन, सो टू अवॉइड दिस डिस्पर्शन वी यूज इट achromatic way of handling, that is to put two inverted achromatic हमारा कॉन्सेप्ट होता है एक दिस achromatic prism combination, ठीक है। तो वी पुट टू प्रिज्म, एक इस तरीके से और दूसरा इन्वर्टेड हम लोग लगाते हैं, सो दैट जो डिस्पर्सन होता है ये नेगेट हो जाता है दूसरे वाले प्रिज्म से, ठीक है। तो टू सॉल्व एंड देयर वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्सिंग पावर ऑफ प्रिज्म, ठीक है।
नाउ विल सी द डिस्पर्शन एनालिसिस हम फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म फॉर द वाइट लाइट के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमने एक जनरल के लिए ले लिया, लैम्डा से डेल्टा लैम्डा के लिए ले लिया हमने। यहाँ पे हमने कोई वी हैव नॉट टेकन इट फॉर द वाइट लाइट, ठीक है। दिस ऑल्सो वी हैव टेकन इट आउट फॉर द जनरल वन, ठीक है। नाउ वी विल डू इट फॉर द वाइट लाइट। सपोज हेयर वाइट लाइट इज बिन इंसिडेंट ऑन हेयर, ठीक है। तो वाइट लाइट ओरिजिनली ऐसे जाएगी, बट अदरवाइज यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्पर्स। ये आपकी रेड हो गई, ठीक है, एंड दिस विल बी रेड एंड हेयर इट इज़ योर वायलेट, ठीक है। दिस इज़ योर रेड एंड दिस इज़ योर वायलेट एंड हेयर इज़ योर येलो। तो येलो वाला हम लोग लेते हैं मीन, ठीक है। और ये जो लेते हैं हम, ये एक्सट्रीम आपका हो गया कि इसकी मिनिमम बेंडिंग हुई है, इसकी मैक्सिमम बेंडिंग। तो इन दोनों के बीच में जो हो गई, तो डेल्टा हमें क्या लेना होता है इसमें, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर आपकी क्या होती है, दिस इज दिस डेल्टा, ठीक है। इन दोनों के बीच में डेल्टा डिवाइडेड बाय ये मीन कौन सा हो गया, येलो और इसके बीच में। तो आपको ये वाला डेल्टा चाहिए और ये डेल्टा। हमें डिविएशन पता है, बिकॉज आपका जो स्मॉल एंगल वाला होता है उसमें डेविएशन क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है। तो म्यू ऑफ रेड विल बी डिफरेंट, म्यू ऑफ वायलेट विल बी डिफरेंट एंड म्यू ऑफ येलो विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो मेरे हर किसी के लिए डिफरेंट डेविएशन आ जाएंगे। तो अगर मैं डेविएशन फॉर माई वायलेट देखूँ, तो दिस इज माई डेविएशन फॉर द वायलेट, ठीक है। दिस माई डेविएशन फॉर द वायलेट। सो फ्रॉम द मीन दिस इज माई डेविएशन फॉर द वायलेट। तो अगर मैं डेल्टा वी लिखूँ, दैट इज इक्वल टू ए, तो मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा इंटू म्यू वी माइनस वन, ठीक है। सेम वे आपका डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी इज नथिंग बट ए इंटू म्यू येलो माइनस वन। सेम वे आपका डेल्टा आर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए इंटू म्यू आर माइनस वन, ठीक है। ये मेरे तीनों डिविजन आ गए। अब मेरे को डिस्पर्सिव पावर चाहिए, दैट इज दिस डेल्टा। ये डेल्टा कितना हो जाएगा, दैट इज योर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। दैट इज योर डी डेल्टा, ठीक है। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए, सेकेंड थिंग इज माई मीन डेविएशन मीन्स दिस वन, दैट इज माई डेल्टा वाई, ठीक है। दैट इज व्हाट वी विल डू, डी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, और डी क्या होगा मेरा, दैट इज योर डेल्टा जो इसको हम एंगुलर डिस्पर्शन भी कहते हैं, इस वाले पोर्शन को, कि मेरा रेड और वायलेट के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज विल कॉल द एंगुलर डिस्पर्शन। तो इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। डी इज नथिंग बट आपका डेविएशन वायलेट, बिकॉज वायलेट का आपका मोर डेविएशन वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ योर रेड, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू म्यू वी माइनस वन माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस वन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है। तो दिस डी इज़ नथिंग बट योर जो हमारा डी थीटा हमने कैलकुलेट किया था। तो हमारा ओमेगा क्या होता है, डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और थीटा को वी कैन राइट इट ऑन डी, और डी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय, और ये जो थीटा है, थीटा क्या होता है हमारा मीन डेविएशन क्या आएगा आपका, दिस वन, ठीक है, सॉरी येलो वाला, ठीक है। दैट इज ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस वन, ए से कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया, ठीक है। सो दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस वन, दैट इज योर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ठीक है। दैट इज योर डिस्पर्सिव पावर फॉर दिस प्रिज्म फॉर द वाइट लाइट, ठीक है। आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लास्ट में हमने यही सॉल्व किया है, दैट इज डी यू मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ योर वायलेट माइनस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ योर रेड डिवाइडेड बाय म्यू इज योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ योर येलो माइनस वन, ठीक है। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन इट फॉर द वाइट लाइट, ठीक है। नाउ वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टू रेक्टिफाई आवर क्रोमेटिक एब्रेशंस, जो आगे देखेंगे हम लोग लेंस में देखेंगे कॉन्सेप्ट क्रोमेटिक एब्रेशन का। तो हेयर ऑल्सो दिस डिस्पर्शन को अवॉइड करने के लिए, इफ़ यू डोंट वांट दिस डिस्पर्शन, अगर आपको वाइट लाइट यहाँ से जा रही है एंड यू नीड अ वाइट लाइट फ्रॉम हेयर, ठीक है, बट डेविएशन इज अलाउड वन वे, कि आप यहाँ से डेविएशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, तो वाइट लाइट इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स वाइट लाइट गोइंग हेयर से नो डेविएशन, इट इज गोइंग पैरेलल। अनदर वे इज टू हैव द ग्लास डिफरेंट, अगर मैं सेम रख दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू कीप द सेम प्रिज्म, तो यहाँ पे मेरे को वाइट लाइट बाहर भी यहाँ से वाइट लाइट ही मिलेगी, इट इज़ लाइक अ पैरेलल स्लैब होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से वाइट लाइट जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, बस आपको एक यू विल गेट ओनली लिटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको कोई डेविएशन नहीं आएगा। बट हम यहाँ पे डिफरेंट इन्वर्टेड प्रिज्म यूज़ करते हैं, वन इज़ योर क्राउन, वन इज़ योर फ्लिंट, ठीक है, जिसमें हमारा ए इज़ डिफरेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को जो वाइट लाइट है दैट को डेविएटेड, यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा वाइट लाइट का, बट यू विल नॉट गेट एनी डिस्पर्शन जो यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, जो मेरा वाइट ये रेड हुआ, ये वायलेट हुआ, यहाँ पे वही अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, उसका अनबेंड हो जाएगा, वो जो डिस्पर्शन मेरा हुआ, ठीक है, यहाँ से देन इट इज़ गोइंग टू गेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये डिस्पर्शन इसका यहाँ से डिस्पर्शन इधर की ये हो जाएगा एंड देयर विल नॉट बी एनी डिस्पर्शन, ठीक है। जो हमारे यहाँ से और डिस्पर्स होनी थी लाइट, बट अपोजिट मैंने प्रिज्म लगा के, इन्वर्टेड प्रिज्म लगा के उस डिस्पर्शन को रोक दिया मैंने, ठीक है।
सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्रोमेटिज्म। क्रोमेटिज्म जो होता है हमारा, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि आपका क्रोमेटिक वे में ऑल योर कलर्स विल बी स्प्रेडेड आउट इस तरीके से, ठीक है, दैट इज़ क्रोमेटिज्म। और मैंने इसको रोक दिया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्रोमेटिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या है, एक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन हमारा 2 प्रिज्म लगाए हैं हमने डिफरेंट डिस्पर्सिव पावर के। अगर सेम के लगा देंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे डिविएशन नहीं होगा, बट हमारे को क्या चाहिए, हमारे को व्हाइट लाइट विद डिविएशन चाहिए, ठीक है। वी नीड अ प्रिज्म, काइंड ऑफ अ प्रिज्म चाहिए जिसमें मेरा डिविएशन हो रहा है, बट आई एम गेटिंग व्हाइट लाइट हेयर एंड व्हाइट लाइट हेयर, ठीक है। सो वी नीड अ डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग डिफरेंट डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, डिफरेंट डिस्पर्सिव पावर ले रहे हैं। अगर ये मैं सेम डिस्पर्सिव पावर ले लूँ, दोनों क्राउन लगा दूंगा, देन आई विल नॉट बी हैविंग माई डिस्पर्शन, डिविएशन नहीं आएगा, विल बी इट इज सेम लाइक अ पैरेलल क्लास है, यहाँ से जाएगी इधर जाएगी और ऐसे आ जाएगी बस। प्लेस्ड रिलेटिव इन्वर्टेड पोजीशन सच दैट द डिस्पर्शन ऑफ वन, जो मेरा ये पहले डिस्पर्स करेगा, इट इज़ बीन कंपनसेटेड बाय द अदर, ठीक है। ये इसको डिस्पर्स करेगा और ये इसको इधर की साइड में फिर डिस्पर्स करेगा, ठीक है। ये सॉरी, इसको इधर डिस्पर्स किया ये, ठीक है, इसने फिर इसको इधर कर दिया, ठीक है। सो इट विल बी कंपनसेटेड बाय द अदर। सो जो आपकी इमर्जेंट रे होगी, दैट इज जस्ट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज़ डिवेटेड, ठीक है, इट इज़ डिवेटेड, और जो डिविएशन होगा डेल्टा मीन, ठीक है, ये मेरा डेल्टा मीन वाला डिविएशन हो जाएगा, ठीक है। सो दे विल नॉट बी एनी नो कलर्स, ओवरऑल डिस्पर्शन विल बी 0, ठीक है, ओवरऑल एंगुलर डिस्पर्शन विल बी 0, ठीक है। सो एंगुलर डिस्पर्शन जो आपका होगा दैट इज डी प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0, और यू कैन से अपोजिट होंगे एंड डी इज इक्वल टू डी डैश होगा, ठीक है। सो नेट डिस्पर्शन बाय 1 इज नलीफाइड बाय द डिस्पर्शन, जो इसका डिस्पर्शन होगा वो नलीफाइड हो जाएगा विद दिस, ठीक है, तो डिविएशन होगा विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा इज योर डेल्टा डी थीटा बाई थीटा था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिस विल बी 0, ठीक है, दिस विल बी 0, बट हेयर डेल्टा विल बी देयर, आपका डी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये डेल्टा रहेगा, डेल्टा विल नॉट बी देयर बिकॉज आपका यहाँ पे ये देयर इज अ डेविएशन, बट आपका जो बिकॉज ऑफ ये था ना हमारा दिस वन, दिस विल बी 0, ठीक है। यार आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विल गेट 0 हेयर, ठीक है, विल गेट 0 हेयर। नाउ हाउ वी विल पुट इट हेयर, तो डी हमने देखा था एंगुलर डिस्पर्शन इज ए म्यू वी माइनस म्यू आर, और सेकंड वाले का जो होगा मेरा ए, बिकॉज ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी कैंसिल होंगे ना हमारे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है हमारे, तो ए ये हो गया ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है। वी आर टेकिंग इट फॉर द सेपरेट वन, ठीक है, तो दैट इज़ वी कैन राइट। और सेकेंड वे अगर मैं इसको ये इधर ले जाऊँ तो डेल्टा डी डेल्टा प्लस डी डेल्टा डैश, ओ सॉरी, डी डेल्टा प्लस डी डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ओमेगा डेल्टा, ठीक है, ये उधर आ जाएगा, तो ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश शुड बी 0, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो आपका रिलेशनशिप आ जाएगा ओमेगा और डेल्टा के बीच में, ठीक है। सो इट शुड बी अपोजिट साइन, ठीक है, नेगेटिव होगा, इट शुड बी अपोजिट साइन, देन ओनली इट विल गेट नलीफाइड होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे डेविएशन मीन निकालना है, दिस विल बी, सो वी हैव टू टेक इट कि इसकी जो व्हाइट लाइट का डेविएशन हो रहा होगा, ठीक है, देन इसकी जो व्हाइट लाइट का यहाँ से डेविएशन हो रहा होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी टेक, सॉरी इसकी जो येलो लाइट का होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये डेविएशन हो ना, ये रेड गई ये वायलेट गई, तो इसमें येलो आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसका डेविएशन निकालेंगे, येलो का ये इनिशियल डेविएशन होगा, फिर इसके बाद जो फर्दर सेकेंड वाले लेंस के बाद जो डेविएशन होगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लाइट इधर की साइड में थोड़ी जाएगी, ठीक है। तो वी कैन टेक डेल्टा मीन इज इक्वल टू डेल्टा येलो माइनस डेल्टा येलो ऑफ योर सेकेंड वन, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ डेल्टा फॉर द स्मॉल प्रिज्म ए इंटू म्यू येलो माइनस 1 माइनस ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1, ठीक है। सो दैट इज योर डेल्टा मीन। तो यहाँ पे हमारा डिस्पर्शन इज 0, ठीक है, वी हैव इक्वेटेड दिस, जो हमारा एंगुलर डिस्पर्शन है दिस इज 0, ठीक है, नेट डिस्पर्शन इज 0, दैट मीन्स जो फर्स्ट प्रिज्म का है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फॉर द सेकेंड प्रिज्म, और डेल्टा मीन कम्स आउट टू बी योर दिस वैल्यू, ठीक है। नाउ सेकेंड इज योर डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन, इसके अंदर हमारे को क्या है, यू विल गेट द डिस्पर्शन, आपको यहाँ पर डिस्पर्शन मिलेगा, यू विल गेट अ रेड लाइट हेयर, यू विल गेट अ वायलेट लाइट हेयर, यू विल गेट अ येलो लाइट हेयर, देयर इज अ प्रॉपर डिस्पर्शन, बट यहाँ पे डिविएशन नहीं होगा, आपकी वाइट लाइट ये जा रही है एंड आफ्टर here it is going to get reflected, then again reflection हुआ, then it is going to come out, ठीक है। ये आपका पैरेलली it is coming out, डायरेक्ट विजन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से जो गई यहाँ से वो आ रही है, ठीक है, येलो यहाँ से गई और यहाँ से जो मीन आ रही है दैट इज कमिंग आउट लाइक दिस, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट विजन, नो चेंज, बट यहाँ पे आपका जो होगा डिस्पर्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल से कि डेल्टा वाई जो होगा डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जो ये डिविएट करेगा वाई को, ये उसको नलीफाई कर देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यू आर हैविंग द वाइट लाइट जो यहाँ पे एंटर कर रही होगी, डायरेक्टली वाइट लाइट यहाँ से एग्जिट मार रही होगी। तो इन दिस केस योर
एंगुलर डिस्पर्शन इज़ नॉट जीरो, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन है हमारा, दैट्स वाई यू आर गेटिंग द स्पेक्ट्रम आ रहा है यहाँ पे, तो डी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे क्या है, ये आपका जो आपका डेविएशन हुआ है यहाँ पे येलो का और यहाँ से अनडेविएटेड हुई है येलो की, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है। सो ए इंटू म्यू वाई माइनस वन इज इक्वल टू ए डैश इंटू दिस, और यहाँ पे जो आपका ये हेयर योर दिस वन दिस इज कॉल्ड द डी टोटल, आपका एंगुलर डिस्पर्शन विल बी नथिंग बट आपका यहाँ से जो यहाँ से डिस्पर्शन हुआ होगा और यहाँ से थोड़ा बहुत अनडिस्पर्स हुआ होगा, बट आपका नेट कुछ आया होगा, डी इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश, ठीक है, एंड दिस डी इज नथिंग बट इज योर ए, ठीक है, ये वाला जो डी होगा दैट इज नथिंग बट योर, सपोज दिस इज योर लाइट, तो ये आपका डेल्टा आर हुआ होगा, ये आपका डेल्टा वी हुआ होगा, ठीक है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर किया आपने, तो ये आ गया ए म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस ये आपका यहाँ से इट इज़ गोइंग टू गेट अनडिस्पर्स हेयर, तो माइनस कर दिया आपने ए डैश दिस, ठीक है, तो ये आपका नेट डिस्पर्शन आ गया, हेयर यू गेट नेट डिस्पर्शन, यहाँ पे नेट डिस्पर्शन है आपका, बट यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आपकी निकल रही है, वाइट लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, तो नो डेविएशन, और यहाँ पे कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ठीक है, लेटरल डेविएशन भी नहीं है और नो डेविएशन, ठीक है, एंगुलर डेविएशन भी नहीं है, ठीक है, नो डेविएशन, बट यहाँ पे नेट डिस्पर्शन है आपका। इस वाले केस में क्या था आपका, पहले वाले केस में, इन दिस केस यू हैव अ नेट डेविएशन, यहाँ से लाइट का नेट डेविएशन आ रहा था, ठीक है, दैट इज द नेट डेविएशन, बट डिस्पर्शन इज जीरो, ठीक है, नेट डिस्पर्शन इज जीरो, ठीक है, इन दिस नेट डिस्पर्शन इज जीरो, योर डी इज इक्वल टू माइनस डी डैश था, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ वन इन दिस क्राउन प्रिज्म इज इक्वल टू नेगेटिव एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ योर फ्लिंट प्रिज्म ग्लास, ठीक है, राइट। सो ठीक है, सो दैट्स ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी आर हैविंग इन आवर रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन थ्रू द प्लेन surfaces, ठीक है। I will see one question onto it and then we will wrap it up. अब next lecture से we are going to start from the spherical surfaces पे अपना reflection, ठीक है। Just have the water and then we will see this last question. So यहाँ पे क्या दे रखा है, a crown glass, a prism of angle 5 degree it's to be combined with a flint glass prism, ठीक है, such that the mean ray passes undeviated। तो यहाँ पे हमारे को कह रहा है mean ray passes undeviated, that means आपका डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y डैश, ठीक है, ये अनडिविएटेड है, ठीक है, राइट, और we have to find out the angle in that। Second is angular dispersion produced by the combination when the white light goes through it, the refractive indexes of your red, yellow and the violet light has been given and your crown glass has been given। तो मेरे को अब angular dispersion निकालना है। angular dispersion का मतलब हो गया आपको you have to find out separate निकालना है angular dispersion produced by the combination, ठीक है, combination we have to find out d net, ठीक है, d net निकालना है, that is your d, ठीक है, d with your glass 1, ठीक है, and minus d dash, ठीक है, d आपका यहाँ से हो जाएगा that is a इंटू म्यू आर माइनस म्यू वी, डिविशन म्यू में ज़्यादा होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है, म्यू वी आपको दे रखा है यहाँ पे और ये दे रखा है म्यू वी और वी डैश दे रखा है, दिस इज़ योर म्यू वी, दिस इज़ योर म्यू वी डैश क्राउन ग्लास का, सेम वे आपका म्यू आर डैश दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो गई, ए आपको दे रखा है ये, ठीक है, क्राउन ग्लास का, वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द फ्लिंट ग्लास, ठीक है, फ्लिंट ग्लास का मेरे को ये ए डैश निकालना है। ए डैश के लिए हम लोग क्या निकालेंगे कि हमारी मीन रे अनडेविएटेड है, दैट मीन्स आपका जो डेल्टा है दैट शुड बी इक्वल टू जो आपका मीन डेविएशन है, दैट इज़ फॉर द येलो वन, दैट इज यू कैन राइट डाउन यू फॉर येलो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फॉर येलो डैश, तो वी कैन राइट इट डाउन ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन, ठीक है, तो आपका ए जो है आपको 5 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 5 डिग्री, ये आपका हो जाएगा म्यू वाई विल बी दिस वन 1.517, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, तो ये म्यू वाई ये हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा, ये वाला इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश, सेकेंड म्यू वाई डैश विल बी दिस वन, ठीक है, 1.620 माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ से आपका ए डैश इज ऑन लोन, ए डैश आ गया 4.2 डिग्री। अब इससे ए डैश को यू कैन पुट इट इन दिस फ्लिंट ग्लास वाले में, ठीक है, सो यहाँ पे हमारे को इसका डिस्पर्शन निकालते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन डी इज इक्वल टू दिस म्यू वी डैश हमारे को देखा 1.62 माइनस दिस इंटू 4.2, ठीक है, ये मेरा एंगुलर डिस्पर्शन आ गया।
फॉर द फ्लिंट ग्लास, सेम वे फॉर द क्राउन ग्लास, दिस माइनस दिस इंटू 5 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा आ गया दिस। अब इन दोनों को विल जस्ट डू माइनस ऑफ इट, डी माइनस डी डैश किया, हमारे पास आ गया ये नेट एंगुलर डिस्पर्शन कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। So that's all for today. अब we'll meet up in the next lecture with our concept reflection through the spherical mirrors, ठीक है। spherical mirrors नहीं, mirrors already कर लिए, spherical surfaces, ठीक है, reflection through the spherical surfaces, right। So all right, thank you.